पैसे तो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, जिनके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। भारत नोट की आखिर कहाँ होती है छुपाई, और ये कैसे बनाए जाते हैं? एक नोट बनाने में सरकार का कितना खर्चा आता होगा? नोट बनाने के लिए जो पेपर और इंक यूज किया जाता है, आखिर वो कहाँ से आता है? क्यों सरकार अनलिमिटेड नोट बनाकर लोगों को अमीर नहीं कर देती? इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठाए होंगे। इस वीडियो में आज हम ये सब कुछ बताएंगे और आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर ये पैसे कैसे बनाए जाते हैं। ये कौन तय करता है कि कितने नोट बनाए जाएंगे? सरकार आखिर फटे नोटों का क्या करती होगी? जो नोट हम और आप यूज करते हैं, कीमत उस नोट की नहीं होती, बल्कि उनकी एक्सचेंज वैल्यू नोट पर लिखी होती है। भारत में नोट छपने का काम भारत सरकार और आरबीआई मिलकर करते हैं। SPMCIL नाम की कंपनी सरकार के अंडर है, जो नोट छापने का काम करती है। BRBNMPL नाम की कंपनी आरबीआई के अंडर आती है। ये दोनों कंपनियां पिछले कई साल से नोट छापने का काम करती। भारत में टोटल 4 जगह हैं जहां पर नोट बनाए जाते हैं। वहां पर अच्छी खासी सिक्योरिटी भी लगाई जाती है। किसी भी बाहरी शख्स को मिल के अंदर नहीं जाने देते। महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के निवास, तमिलनाडु के मैसूर, पश्चिम बंगाल के सालबुनी में करेंसी प्रिंटिंग मशीन मौजूद है। साल 1926 में नासिक में पहली बार करेंसी प्रिंट करने की शुरुआत की गई। यहाँ पर आज 20 रुपए के नोट छापे जाते हैं। मध्य प्रदेश के निवास में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1975 में की गई, जहां आज 10, 50 और 100 के नोट बनाए जाते हैं। साल 1999 में तमिलनाडु के मैसूर में और साल 2000 में पश्चिम बंगाल के सालबुनी में भी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई है। फिलहाल निवास में सबसे ज्यादा नोट छापने का काम होता है। भारत में जो नोट छापे जाते हैं, उनका 80% पेपर फॉरेन से इंपोर्ट कराया जाता है, पर एक खास कॉटन से तैयार किया जाता है। वहीं नोट छापने के लिए कई तरह की इंक यूज की जाती है। स्विट्जरलैंड की कंपनी से भारत नोट छापने की इंक खरीदती है। इसमें 3 तरह की इंक शामिल होती हैं। पहली इंटेग्लियो, जिसकी मदद से गांधी जी की छपाई होती है। दूसरी है क्रोलोसेंट इंक, जिससे नोट नंबर और यूनिक आईडी छापी जाती है। और तीसरी इंक होती है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, जिससे नोट में सिक्योरिटी फीचर ऐड किया जाता है। पेपर इंक मंगाने के बाद अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में ले जाया जाता है, जहां नोटों की छपाई की जाती है। 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 493 करोड़ का पेपर और 143 करोड़ की इंक इंपोर्ट करवाई थी। एक साल का नोट छपने में सरकार को 4 से 4.5 हजार करोड़ का खर्च आता है। ये खर्चा नोटबंदी के बाद का है, यानी नए नोट छापने में भारत को इतना खर्चा आता है। नोट बनाने के बाद उन्हें रिजर्व बैंक की अलग अलग ऑफिस में ले जाया जाता है। देश में टोटल 19 आरबीआई के ऑफिस मौजूद हैं, जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, बिलासपुर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू और कई और जगह पर मौजूद हैं। कई बार नोट कट फट जाते हैं। ऐसे नोट को बैंक में आते हैं और आरबीआई तक पहुंचते हैं। उन नोटों को नष्ट करके नए नोट बनाए जाते हैं। पहले पुराने नोट को जला दिया जाता था, लेकिन अब उन नोट को रिसाइकल करके नए नोट बनाए जाते हैं। क्यों अनलिमिटेड नोट बनाकर सरकार लोगों को अमीर नहीं कर देती? दोस्तों, जरूरत से ज्यादा पैसे छपने से महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से करेंसी नीचे गिरने लग जाती है। कई देश ऐसी गलती कर चुके हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।